हेलो एवरीवन। आज मैं बात करती हूँ जी फॉरएवर में ऑटोमेशन के साथ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑटोमेशन है ना, बहुत भारी भरकम सा शब्द लगता है और लोग कहते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को ये लगता है कि ऑटोमेशन के जरिए कैसे ही हो सकता है। तो फॉरएवर हम ऑटोमेशन के जरिए बहुत सिंपल और इजी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे इसी बारे में बात करेंगे जी। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली बढ़िया बढ़िया वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जी। तो अब बात करते हैं जी फॉरएवर करने का, नेटवर्क मार्केटिंग करने का। कोई भी देखिए, आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहां पे हम काम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये होता है कि देखिए, ऑफलाइन में आजकल की भागती दौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑफलाइन जाकर के काम करेगा। क्योंकि ऑफलाइन काम करने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप घर में से बाहर निकलोगे, वहां जाओगे, मेट्रो में जाओगे, बस स्टैंड पे जाओगे, या तो कहीं और किसी सोसाइटी में जाओगे, लोगों को कन्विंस करोगे, लोगों को बताओगे और समझाओगे। तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ही ज्यादा सिस्टम वो होता है। क्योंकि आप अपने आप को भी थकाते हो और वहां पे जैसे काम को करने का एक बहुत ही हैक्टिक तरीका होता है ऑफलाइन वाला। अब बात करते हैं जी ऑनलाइन। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फॉरएवर की ही बात करते हैं तो इसको हम बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन भी करने में दो तरीके से ऑनलाइन लोग करते हैं। पहला तरीका होता है जी कॉलिंग वाला और दूसरा तरीका होता है ऑटोमेशन वाला। तो पहले तरीके के बारे में पहले बात करते हैं जी। पहला तरीका होता है कि कॉलिंग वाला। देखिए, कॉलिंग वाले तरीके में ये होता है कि या तो आप अपने लोगों को कॉल करो, जैसे मतलब आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या पड़ोसी हैं या कोई है, आप उनसे कॉल करके बात करते हो। या तो दिन भर में 10, 15, 20, 25 लीड पे आप काम करते हो। सबसे पहले देखिए, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, फॉरएवर को ज्वाइन करते हो, तो आप सबसे पहले ये करोगे कि लीड को बाय करने इग्नोर करोगे। कि पहले आप ये सोचोगे कि जितने हमारे जानने वाले हैं, जितने समझने वाले हैं, उनको ही हम पहले अप्रोच करते हैं, पहले बताते हैं, हो सके क्योंकि वो हमें ज्वाइन कर ले। तो देखिए, जब आप पहले रिश्तेदार को अपने कॉल करते हो ना, या तो समझाते हो, सामने बैठ के समझाते हो, फेस टू फेस समझाते हो, तो वहां पे वो पहले ये कहते हैं कि अच्छा इसी बात है तो तुम पहले कर लो। वहां पे बात ये आती है कि वो कहते हैं कि आप पहले कर लो। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, इतना ही अच्छा रिजल्ट है, तो पहले तुम कुछ कमा लो, तुम कुछ पहले कमा लो, घर बना लो, गाड़ी बंगा लो, बंगला बना लो, आप फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडी खरीद लो। फिर हम, अगर आप बहुत ज्यादा सफल हो जाते हो तो फिर आपके साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, फॉरएवर में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनों को कन्विंस नहीं कर सकते हो, अपनों को, रिश्तेदार को कन्विंस नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए, फॉरएवर में ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है। तो अगर आपको कहीं भी, आप ये मान के चलिए कि अगर सामने वाले को आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपकी अर्निंग नहीं दिख रही है, आपकी इनकम नहीं दिख रही है, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। चाहे कोई भी हो, वो ट्रस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपके फैमिली वाले ही ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाती है जी रिश्तेदारों की बात। वहां पे दूसरी बात होती है कि कॉल करना। क्योंकि देखिए, जब आप सबको कन्विंस करके थक जाते हो तो आप यहाँ शुरू करते हो लीड बाय करना। आप जो भी है उससे आप लीड बाय करते हो, लीड बाय करके आप कॉल करना शुरू करते हो। वहां पे देखिए, कॉल करने का एक तरीका होता है कि आपने 10 से 15 कॉल एक दिन में की, किसी को की, तो वहां पे रेशियो ये आता है कि उसमें से कम अगर आपने, मैं 20 का रेशियो मान के चलती हूँ, तो 20 लोगों को अगर आप कॉल करते हो तो उसमें से 10 लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। देखिए, फोन नहीं उठाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। ये हो सकता है कि आप जिस टाइम पीरियड में लोगों को कॉल कर रहे हो, आपने एक टाइम निकाल लिया कि हमें 10 से 12 बजे तक, 12 से 2 बजे तक कॉल करना है। तो हो सके कि सामने वाला पर्सन बिजी हो। क्योंकि स्टूडेंट को, अगर आप स्टूडेंट का नंबर है, आप उसको कॉल कर रहे हो, तो वो कॉलेज में होगा, अपने स्कूल में होगा, या कहीं जॉब पर्सन है तो अपनी जॉब पे होगा। अगर हाउस वाइफ है तो अपने घर के कामों में होगी, कुछ और चीजें कर रही होगी, तो इसलिए वो आपका कॉल नहीं उठाएगी। और सबसे बड़ी परेशानी कॉलिंग वाले सिस्टम में ये होती है कि वहां जब आगे चलते हैं, तो जैसे स्टूडेंट है तो वो सारे दिन तो बिजी रहता है, उसके पास शाम का टाइम मिलता है, शाम से रात का टाइम मिलता है। तो ये इस शाम और रात के टाइम में आप किसी को कॉल करके अपना फॉरएवर, अपना बिजनेस प्लान नहीं समझा सकते हो। हाउसवाइफ है तो उसके पास भी एक टाइम, लिमिटेड टाइम होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि वो इतने से इतने बजे तक फ्री है। तो उस टाइम में वो किसी को कॉल करके नहीं समझाएगी, या सामने से उसको कोई कॉल करता है तो वो उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझना चाहेगी, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कोई नहीं समझना चाहेगा। तो यहाँ पे कॉलिंग सिस्टम भी मतलब बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता है। उसके बाद आता है जी कि मतलब बार बार डीएम करना, बार बार कि मैंने आपको कॉल किया था, भाई साहब मैंने आपको कॉल किया था, आप कुछ रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। क्योंकि सामने वाला बंदा देखिए इरिटेट हो जाता है।
अगर मुझे ही आप बार बार कॉल करोगे, बार बार डीएम करोगे, बार बार रिप्लाई मांगोगे कि आप एक डिसीजन लेके बताओ, आप एक डिसीजन लेके बताओ, तो हम नहीं ले पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हम नहीं ले पाते हैं, हम कोई भी डिसीजन इतना जल्दी नहीं ले पाते हैं, और वहां पे हम इरिटेट हो जाते हैं। तो फिर वहां पे सामने वाला बंदा ये बोल देता है कि हमें फॉरवर्ड नहीं करना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, हमें मोदी केयर नहीं करना, हमें हर्बल लाइफ नहीं करनी, हमें एमवे नहीं करना। तो ये यहाँ भी ये सिस्टम भी बिल्कुल वर्क नहीं करता है जी। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो। देखिए, फॉरएवर के बारे में मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, और मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे फॉरएवर के ऐसे लोग काम करते हैं कि जो डायरेक्ट 2cc ही पिंच करते हैं। डायरेक्ट बस वो सोचते हैं कि बस कैसे भी घुमा के फिरा के घड़ी को उल्टा चलाना है, लेकिन चला के बंदे से 2cc करवाना है, बल्कि वो 2cc करने के 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो गिव अप कर दे, क्योंकि कॉलिंग सिस्टम काम करने का तरीका ही बेहतर नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी नहीं बढ़ पाएगा। मैं ही अगर बहुत सारा कॉल करना रहेगा, बहुत सारा वो करना रहेगा, मैं हाउस वाइफ हूं तो नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पे हम भी गिव अप कर देंगे। तो सामने से यही होता है कि सामने वाला बंदा गिव अप कर देता है कि मतलब हम नहीं करना। अब आप किसी को डायरेक्ट 2cc ही पिच करोगे, आप दूसरा फॉरएवर का जो मॉडल है वो नहीं समझाओगे। 5,000 की बिलिंग अगर हम किसी को नहीं समझाते हैं, तो जैसे स्टूडेंट है तो वो डायरेक्ट 2cc नहीं करेगा, हाउस वाइफ है तो वो भी डायरेक्ट 30,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगी। फॉरएवर का मॉडल है कि आगे चल के 2cc करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप किसी को ट्रस्ट नहीं बता पाओगे तब तक आपके साथ कोई 2cc जल्दी नहीं करेगा। ये चीज एक फैक्ट है और इसको मानना बहुत जरूरी है। आप किसी को डायरेक्ट 2cc ही पिंच करोगे ना तो नहीं करेगा। तो लोग अपना बिजनेस मॉडल भी नहीं अच्छी तरीके से समझाते हैं। 5,000 की बिलिंग तो 99% लोग 5,000 की बिलिंग बताते ही नहीं है। मेरे पास दिन भर में जितने 20, 25, 30 कॉलें आती हैं, मैसेज आता है, जो भी आता है, व्हाट्सएप आता है, उनमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि हमें तो 5,000 की बिलिंग पता ही नहीं है। हमें तो सामने वाले ने, हमारे जिसने अपलाइन ने भी, अपलाइन ने, सीनियर ने, जूनियर ने, जिसने भी कराया, वो ये बताता ही नहीं है कि फॉरएवर में 5,000 का भी कोई कॉन्सेप्ट चलता है। 5,000 से भी फॉरएवर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सामने वाले को यही नहीं बताया जाता है कि यहाँ जो है कि फॉरएवर एक बिजनेस है। वहां तो ये बोलते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम है, एक जॉब है, इतने से इतने घंटे काम करोगे और आपको एक फिक्स इनकम आएगी। तो यहाँ पे ये सिस्टम जी टाइटल फिक्स हो जाता है, और यहाँ पे कम से कम 90% लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम फॉरएवर को छोड़ देते हैं। फॉरएवर हमें नहीं छोड़ता है, हम फॉरएवर को छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप फॉरएवर के सिस्टम में एक बार आओगे तो फॉरएवर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फॉरएवर में टाइम लगता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है, धीरे हो सकती है। हमारे ना यूपी के भाषा में एक बात बोलते हैं कि सहज पके सो मीठा होए। तो समझने की बात यह है ना कि जो काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है। पेशेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, मतलब इंसान के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जो आजकल हमारे अंदर नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने 2cc किया, बस फटाफट अगले महीने हम सीनियर मैनेजर सुपरवाइजर बन जाएंगे। 2 से 3 महीने का हुआ, अचीव किया, फटाफट लेवल अप हुआ, खत्म हो गया। तो इतना आसान नहीं होता। फॉरएवर में लेवल अप इतना आसान नहीं होता है कि कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने आपको फॉरएवर को समझने में लगेंगे, मार्केटिंग प्लान समझने में लगेगा, जिस सिस्टम के साथ आप जुड़ते हो उसको समझने में लगेगा। तो आपको अगर ये कोई बोल रहा है कि फॉरएवर में आइए, वर्क फ्रॉम होम है, 2 से 4 घंटे काम करिए, 30, 35, 40,000 रुपए उठा के लेके जाइए, तो ये गलत है। इस सिस्टम को नहीं बोल सकते हैं। तो अब आता है जी, यहाँ पे सारा सिस्टम खत्म हो गया। मैंने बोला कि फॉरएवर करने का 2 ही तरीका होता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन का एक सिस्टम बताया, दूसरा सिस्टम अब बताते हैं जी ऑटोमेशन, जिस जैसे मैं फॉरएवर करती हूँ। क्योंकि मैं फॉरएवर जो करती हूँ वो ऑटोमेशन के जरिए करती हूँ। तो ऑटोमेशन ना बहुत लोगों को ना बहुत मॉडर्न सब लगता है, बहुत भारी भरकम सब लगता है। कि जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम ये ऑटोमेशन क्या होता है। बहुत लोगों को हम समझा भी देते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता कि ऑटोमेशन होता क्या है। तो ऑटोमेशन होता है जी, जैसे हम अपने जो हमारे डिजिटल असेट्स हैं हम उसको यूज करते हैं। जैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, सब कुछ हम यूज करके अपना एक वर्क, अपना काम करते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसको मैं डालूंगी चैनल पे, तो वो मेरा ऑटोमेशन हो गया, वो मेरा डिजिटल अवतार हो गया। तो वो ये चीज नहीं है। जब मेरे आप डिजिटल अवतार को देखोगे, जब मैं ये वीडियो बना के अपलोड करूंगी
बताऊंगी, आप उसको देखोगे तो आपको नहीं पता है कि उस समय नीतू क्या कर रही है। नीतू मार्केट में है कि नीतू अपने घर में है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है, क्या कर रही है, आपको नहीं पता है। और ये भी नहीं पता है कि मतलब जो हमारा डिजिटल अवतार है वो 24 घंटे काम करता है। मैं थक जाऊंगी, मैं रात में सो जाऊंगी, लेकिन जो मेरा डिजिटल अवतार है, जो ऑटोमेशन है, वो 24 घंटे काम कर रहा है, वो 24/7 काम कर रहा है। और वो इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, इंडिया से बाहर भी वर्क कर रहा है। तो ये ही होता है जी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का सेटअप बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है, और इसको हम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। आप अपना एक जैसे होता है कि आप अपनी कंटेंट बनाइए, सब कुछ वीडियो डालिए और अपने चैनल को यहाँ से देखिए। जब आपका चैनल बन जाता है, यूट्यूब बनता है, तो हम वहां से भी अर्निंग करते हैं। हम फॉरएवर से अर्निंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा डिजिटल अवतार है जो यूट्यूब पे गया है और जो वहां पे 24/7 काम कर रहा है, हम वहां से भी कमाते हैं। और जब हम ऑटोमेशन के जरिए काम करते हैं तो हमारे साथ काफी सारी चीजें हमें मिलती हैं। हमारे फनल वगैरह होते हैं, हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो हमारे साथ जुड़ता है बंदा, हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। एक वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में बताना, समझाना नामुमकिन हो जाता है, तो नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। लेकिन आप सिंपल इजी भाषा में यही समझ सकते हो कि ऑटोमेशन का मतलब होता है कि मेरा डिजिटल अवतार जो हमेशा चल रहा है और चलता ही जाएगा। मतलब कभी कोई इंडिया में देख रहा है, इंडिया के बाहर भी देख रहा है, और इंडिया के कोने कोने से मेरे पास फोन आते हैं, वहां लोग देखते हैं। और एक तरीका होता है कि हम जैसे अपना बिजनेस करते हैं, रन करते हैं, तो हम वहां पे लोगों को ऑफलाइन उसकी एक शॉप भी रन कराते हैं। ऑफलाइन शॉप का मतलब होगा कि आजकल आप लोग को बहुत पता होगा कि जीएमबी, तो जीएमबी पे भी ऑफलाइन शॉप हम उसको बोलते हैं, वो हम सेटअप करवाते हैं वहां से हमारा प्रोडक्ट रिटेलिंग का होता है। मैंने अपना डिजिटल अवतार तो बना लिया, लेकिन मेरा डिजिटल अवतार बन गया, हम 24/7 काम करने लगे। कि आपको पता है कि फॉरएवर जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वहां पे प्रोडक्ट का भी रिटेल होना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग हमारी होती है जी जीएमबी से, क्योंकि वहां से बंदे को क्वेरी होती है, लोग सर्च करते हैं। फिर आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, तो लोग कहीं जीएमबी पे ही सर्च करते रहते हैं कि आसपास कौन सा अच्छा है जो हमें प्रोवाइड करा सकता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो वहां से हमारा जीएमबी सेटअप बहुत अच्छा काम करता है जी। डिजिटल अवतार काम कर रहा है, ऑटोमेशन काम कर रहा है, जीएमबी काम कर रहा है, तो सब कुछ मिलाकर के ऑटोमेशन यही होता है जी। सिंपल इजी भाषा में समझाने के लिए ऑटोमेशन यही होता है। तो अगर आप लोग भी फॉरएवर को स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो, ऑटोमेशन के जरिए काम करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप मेरे से जान सकते हो। अगर आप लोग फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप फॉरएवर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने फ्री एक 90 मिनट का वेबिनार का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं।